ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता एकोनविंशो अध्यायः। केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य एवं महात्म्य का वर्णन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। सूतवाच नर नारायणाख्यो यावतारो हरेर्द्विजः ते पाते भारते खंडे बदर्याश्रम एव हि। ओम नमः शिवाय। ताभ्यां संप्रार्थितः शंभुः पार्थिवे पूजनाय वै आयाति नित्यं तन्लिंगे भक्ताधीनतया शिवः। एवं पूजयतो शंभुः तयोर्विष्णवतारयो चिरकालो व्यतीयाय सैवयोर्धर्मपुत्रयोः। एकस्मिन् समये तत्र प्रसन्नः परमेश्वरः प्रत्युवाच प्रसन्नोऽस्मि वरो मे म्रियतामिति। इत्युक्ते च तदा तेन नरो नारायणः स्वयम् ऊचर्तुर्वचनं तत्र लोकानां हितकाम्यया। नरनारायणा ऊचतुः यदि प्रसन्नो देवेशो यदि देयो वरस्त्वया स्थीयतां स्वेन रूपेण पूजार्थं शङ्करं स्वयं। सूतवाच इत्युक्तस्तु तदा ताभ्यां केदारेहिम संश्रये स्वयं च शङ्करस्तस्थो ज्योतिरूपो महेश्वरः। ताभ्यां च पूजितश्चैवो सर्वदुःखभयापः लोकानामुपकारार्थं भक्तानां दर्शनाय वै। स्वयं स्थितस्तदा शंभुः केदारेश्वर संज्ञकः भक्ताभीष्टप्रदो नित्यं दर्शनादर्चनादपि। ओम नमः शिवाय। देवाश्च पूजयन्ति हो ऋषयश्च पुरातनाः मनोभीष्टफलं ते सुप्रसन्नान् महेश्वरातो। भवस्य पूजना नित्यं बदर्याश्रमवासिनः प्राप्नुवन्ति यतः सो हि भक्ताभीष्टप्रदः सदा। तद्दिनं हि समारभ्य केदारेश्वर एव च पूजितो येन भक्त्या वै दुःखं स्वप्नेऽपि दुर्लभम्। यो वै हि पाण्डवान् दृष्ट्वा माहिषां रूपमास्थितः मायामास्थाय तत्रैव पलायन् परो भवतो। धृतश्च पाण्डवैस्तत्र ह्यावामुखतया स्थितः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुच्छं चैव धृतं तैस्तु प्रार्थितश्च पुनः पुनः तद्रूपेण स्थितस्तत्र भक्तवत्सल नाम भाक् नैपाले शिरोभागो गतस्तद्रूपतः स्थितः। तथैव पूजना नित्यम् अज्ञानां चैवाप्यदात् तथा पूजितश्च स्वयं शंभोस्तत्र तस्थौ वरान् दातो। ओम नमः शिवाय। पूजयित्वा गतास्ते तु पाण्डवा मुदितास्तदा लब्ध्वा चित्तेप्सितं सर्वं विमुक्ता सर्वदुःखतः। तत्र नित्यं हरः साक्षात् क्षेत्रे केदार संज्ञके भारतीभिः प्रजाभिश्च तथैव परिपूज्यते। तत्तत्यं बलयं यो वै ददाति हरवल्लभः हाररूपान्तिकं तच्च हररूपो समन्वितम्। तथैव रूपं दृष्ट्वा च सर्वपापै प्रमुच्यते जीवन मुक्तो भवेत् सोऽपि योगतो बदरीवने। दृष्ट्वा रूपं नरस्यैव तथा नारायणस्य हि केदारेश्वर शंभोश्च मुक्तिभागी न संशयः। केदारेशस्य भक्ता ये मार्गस्थास्तस्य वै मृता तेऽपि मुक्ता भवन्त्येव नात्र कार्या विचारणाः। गत्वा तत्र प्रीतियुक्तः केदारे सम्प्रपूज्य च तत्रत्यमुदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विन्दति। खण्डेऽस्मिन् भारते विप्रा नरनारायणेश्वरः केदारे सा प्रपूज्यश्च सर्वैर्जीवैषु भक्तितः। अस्य खण्डस्य सा स्वामी सर्वेषोऽपि विशेषतः सर्वकामप्रदा शम्भुः केदाराख्यो न संशयः।
एतद्वचः समाख्यातं यत् पृष्टोमृषि सप्तमाः श्रुत्वा पापम हरेत सर्वं नात्र कार्याभिचारणाम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता 19वां अध्याय केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य एवं महात्म्य का वर्णन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। सूत जी बोले, हे द्विजो, भगवान विष्णु के नर नारायण नामक जिन 2 अवतारों ने भारतवर्ष के अंतर्गत भारत खंड में स्थित बदरिकाश्रम में तप किया था, उनके द्वारा पूजन हेतु प्रार्थना किए जाने पर भक्त के वशीभूत होने के कारण सदाशिव नित्य इनके पार्थिव लिंग में विराजमान हो जाते थे। इस प्रकार भगवान शिव की पूजा करते हुए उन परम शिव भक्त भगवान विष्णु के अवतार भूत धर्मपुत्र नर नारायण का बहुत समय बीत गया। किसी समय प्रसन्न हुए परमेश्वर ने कहा, मैं आप दोनों पर प्रसन्न हूँ, आप लोग वर मांगिए। तब उनके इस प्रकार कहने पर स्वयं नर और नारायण ने लोक कल्याण की कामना से भगवान सदाशिव से यह वचन कहा। नर नारायण बोले, हे देवेश, हे शंकर, हे शिव, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और यदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो अपने स्वरूप से पूजा के निमित्त स्वयं यहीं पर विराजमान होकर निवास करें। ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले, तब उन दोनों नर और नारायण के द्वारा इस प्रकार वर मांगे जाने पर हिमाच्छादित उस केदार क्षेत्र में स्वयं महेश्वर सदाशिव ज्योतिर्लिंग रूप से विराजमान हो गए। इस प्रकार उनसे पूजित होकर संपूर्ण संकट तथा भय को दूर करने वाले भगवान शिव जी लोक का कल्याण करने के लिए एवं भक्तों को दर्शन देने के लिए वहाँ केदारेश्वर नाम से स्वयं स्थित हो सदा के लिए विराजमान हो गए। वे दर्शन तथा पूजन करने से अपने भक्तों का मनोरथ पूर्ण करते हैं। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव का पूजन सभी देवता तथा पुरातन ऋषि भी करते हैं और वे भली भांति प्रसन्न हुए महेश्वर से मनोभिलषित वर प्राप्त करते हैं। बदरिकाश्रम के निवासी भी सदाशिव की पूजा नित्य करने का वांछित फल प्राप्त करते हैं, क्योंकि वे सदाशिव सदैव अपने भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। ओम नमः शिवाय। उस दिन से लेकर जिसने भी भक्ति से केदारेश्वर की पूजा की, उसे स्वप्न में भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ। पांडवों को देखकर जिन्होंने माया से महिष का रूप धारण कर पलायन किया था और जब उन पांडवों ने महिष रूपधारी उन भगवान शिव को तथा उनकी पूंछ भी पकड़ ली थी, तब वे पांडवों की प्रार्थना ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय प्रार्थना करने पर नीचे की ओर मुख कर वहां स्थित हो गए। भक्त वत्सल नाम वाले सदाशिव भगवान शंकर उसी रूप में वहां विराजमान हुए हैं। उस रूप का सिरोभाग नेपाल में प्रकट हुआ। उसके बाद शिव जी ने उन्हें पांडवों को पूजन करने की आज्ञा प्रदान की। तब उनके द्वारा पूजित होकर शिव जी ने उन्हें अनेक वरदान दिए और स्वयं वहीं पर स्थित हो गए। पांडव भी उनकी पूजा कर प्रसन्न होकर सभी मनोवांछित फल प्राप्त करते हुए समस्त दुखों से मुक्त होकर वहीं से चले गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भारतवासी लोगों द्वारा उसे केदारेश्वर क्षेत्र में साक्षात भगवान शंकर की नित्य पूजा की जाती है। जो शिव प्रेमी वहां भगवान शिव रूप युक्त कंकण उन्हें प्रदान करता है, वह शिव जी के समीप जाकर उनके उस रूप को देखकर सभी पापों से छूट जाता है। ओम नमः शिवाय। जो बदरी वन में यात्रा करता है और जो जीवन मुक्त हो जाता है, वहाँ नर नारायण तथा केदारेश्वर भगवान शिव का दर्शन करके मनुष्य मुक्ति का अधिकारी हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। ओम नमः शिवाय। केदारेश्वर के जो भक्त उनकी यात्रा करते हुए मार्ग में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे भी सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। वहां जाकर प्रसन्नता से युक्त होकर केदारेश्वर का पूजन तथा वहां का जल पीकर मनुष्य पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता है। हे ब्राह्मणों, इस भारत खंड में
सभी प्राणियों को नर नारायण तथा केदारेश्वर की भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। वे इस भूखंड के स्वामी हैं और विशेष करके सबके स्वामी हैं। केदार नामक भगवान शंभु सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, इसमें संदेह नहीं है। हे महर्षियों, आप लोगों ने जो बात पूछी थी वह सब मैंने आपसे कह दिया। इसे सुनने से सारे पाप दूर हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे चतुर्थ्याम कोटिरुद्र संहितायाम केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग महात्म्य वर्णन नाम एकोनविंशो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटिरुद्र संहिता में केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग महात्म्य वर्णन नामक 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता विंशो अध्यायः। भीम शंकर ज्योतिर्लिंग के महात्म्य वर्णन प्रसंग में भीमासुर के उपद्रव का वर्णन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सूतवाच अतः परं प्रवक्ष्यामि माहात्म्यं भीमशंकरं यस्य श्रवणमात्रेण सर्वाभीष्टं लभेन्नरः। कामरूपाभिधेदे से शंकरो लोककाम्यया अवतीर्णः स्वयं साक्षात् कल्याणो सुखे भाजनम्। यदर्थमवतीर्णोऽसौ शंकरो लोकशंकरः शृणुतादरतस्तच्च कथयामि मुनीश्वरः। भीमो नाम महावीर्यो राक्षसो भूतपुरा द्विजाः दुःखदः सर्वभूतानां धर्मध्वंसकरः सदा। कुंभकर्णात् समुत्पन्नः करकट्यां सुमहाबलः सह्योचा पर्वतेषोऽपि मात्रावासं चकारः। कुंभकर्णे च रामेणो हते लोक भयंकरे राक्षसी पुत्र संयुक्ता सह्येत्तिष्ठत् स्वयं तदा। सहबाल एकदा भीमः कर्कटी मातरं द्विजाः पप्रच्छ च खलो लोको दुःखदो भीम विक्रमः। भीमुवाचो मातर्मे का पिता कुत्र कथं वैकाकिनी स्थिता ज्ञातुमिच्छामि तत्सर्वं यथार्थं त्वं वदाधुना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। सूतवाचो एवं पृष्टा तदा तेन पुत्रेण राक्षसी चासा उवाच पुत्रं सा दुष्ट्वा श्रूयताम कथयाम्यहम्। कर्कट्युवाचो पिता ते कुंभकर्णश्च रावणानुज एव च रामेण मारितः सोऽयं भ्रात्रा सह महाबलः। अत्रागतः कदाचिद्वै कुंभकर्णः सा राक्षसः मदभोगं कृतवांस्तातो प्रसह्य बलवान् पुराः। लंकां सा गतवान् मां च त्यक्त्यात्रैव महाबलः मया न दृष्टा सा लंका ह्यत्रैव निवसाम्यहम्। पिता ते कर्कटो नामो माता ते पुष्कसी मता भर्ता मम विराधो हि रामेणो निहता पुरः। पित्रो पार्श्वे स्थिता चाहम निहते स्वामिनी प्रिये पितरौ मे मृतौ चात्र ऋषीणां भस्मसात् कृतौ। भक्षणार्थं गतौ तत्र क्रुद्धेन सुमहात्मना सुतीक्षणेन सुतपो सागत्स्या शिष्येण वयस्तदा। ओम नमः शिवाय। साहमेकाकिनी जाता दुखिता पर्वते पुरा निवासामि इसमें दुखार्ता निरालंबा निराश्रया। एतस्मिन् समये ह्यत्र राक्षसो रावणानुजः आगत्य कृतवान् संगं मा विहाय गतो हि सः। ततस्त्वं च समुत्पन्नो महाबलपराक्रमः अवलभ्यं पुनस्त्वां च कालक्षेपं करोम्यहम्। सूतवाचो इति श्रुत्वा वचस्तस्य भीमो भीमपराक्रमः क्रुद्धश्च चिन्तयामास किं करोमि हरिं प्रति। पिता नेनो हतो मे हि तथा मातामह अपि विराधश्च हतो नेनो दुःखं बहुतरं कृतम्।
तत्पुत्रोऽहं भवेयं चोद्धरिं तं पीडयाम्यहम् इति कृत्वा मतिं भीमस्तपस्तप्तुं महाद्यतो। ओम नमः शिवाय। ब्राह्मणां च समुद्दिश्य वर्षाणां च सहस्रकं मनसा ध्यानमाश्रित्य तपश्चक्रे महत्तदा ऊर्ध्वबाहुश्चकैपादः सूर्ये दृष्टिं दधत्पुरा संस्थिता सा बभूवातो भीमो राक्षसपुत्रकः। शिरसस्तस्य संजातं तेजः परम दारुणम् तेन दग्धास्तदा देवा ब्राह्मणं शरणं ययुः। प्रणम्य वेद संभक्त्या तुष्टुबुर्विविधैस्त्वय दुःखं निवेदयाश्चक्रुर्ब्रह्मणे ते शवासवाः। देवाः ऊचु ब्रह्मन् वै राक्षसस्तेजो लोकानां पीडितुमुद्यतं यत्प्रार्थ्यते च दुष्टेन तत्त्वं देहि वरं विधे नो चेदद्य वयं दग्धास्तीव्रत तेजसा पुनः यस्यामः संक्षयं सर्वे तस्मात् तं देहि प्रार्थितम्। सूतवाचो इति तेषां वचः श्रुत्वा ब्रह्मा लोकपितामहः जगाम च वरं दातुं वचनं चेदं ब्रवीत। ब्रह्मोवाच प्रसन्नोऽस्मि वरं ब्रूहि यत्ते मनसि वर्तते इति श्रुत्वा विधेर्वाक्यं ब्रवीद्राक्षसो हि सः। भीमुवाचो यदि प्रसन्नो देवेशो यदि देयो वरस्त्वया अतुलं च बलं मेद्यो देहि त्वं कमलासनः। सूतवाचो इत्युक्त्वा तु नमश्चक्रे ब्राह्मणे सा हि राक्षसः। ब्रह्मा चापि तदा तस्मै वरं दत्त्वा गृहं ययौ। राक्षसो गृहमागत्य ब्रह्माप्ताति बलस्तदा मातरं प्रणिपत्यासु सा भीमः प्राह गर्भवानो। भीमुवाचो पश्य मातर्बलं वेद्य करोमि प्रलयं महतो देवानां शक्रमुख्यानां हरेर्वै तत्सहायिनः। सूतवाचो इत्युक्त्वा प्रथमं भीमो जिज्ञे देवान् समासवान् स्थानानि सारयामासो स्वास्त्वान्त भीम विक्रमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। ततो जिज्ञे हरिं क्रुद्धे प्रार्थितं निर्जरैरपि ततो जेतुं रसाम दैत्याः प्रारम्भं कृतवान् मुदा। पुरा सुदक्षिणं तत्र कामरूपेश्वरं प्रभुं जेतुं गतस्ततस्तेन युद्धमासीद् भयङ्करं। भीमोऽथो तं महाराजं प्रभावादो ब्रह्मणोऽसुरः जिज्ञे वरप्रभावेण महावीरं शिवाश्रयम्। सा हि जित्वा ततस्तं च कामरूपेश्वरं प्रभुं बबन्धो ताडयामासो भीमो भीमपराक्रमः। गृहीतं तस्य सर्वस्वं राज्यं सोपस्करं द्विजा तेन भीमेन दुष्टेन शिवदासस्य भूपते। राजा चापि सुधर्मिष्ठः प्रियधर्मो हरप्रियः गृहीतो अनिगेडस्तेन ह्येकान्ते स्थापितस्य सः। तत्र तेन तदा कृत्वा पार्थिवीमूर्तिमुत्तमां भजनं च शिवस्यैव प्रारब्धं प्रियकाम्यया। गङ्गायाः स्तवनं तेन बहुधा च तदा कृतं मानसं स्नानकर्मादि कृत्वा शङ्करपूजनं पार्थिवेन विधानेन चकार नृपसत्तमः। तद्वयानं च यथा स्याद्य कृत्वा च विधिपूर्वकम् प्राणिपातैस्तथा स्त्रोतैर्मुद्रासन् पुरःसरं कृत्वा हि सकलं तच्चोषा भेजे शङ्करं मुदा। पञ्चाक्षरमयीं विद्यां जजापो प्रणवान्विताम् नान्यत्कार्यं सा वै कर्तु लब्धवानन्तरं तदा। तत्पत्नी च तदा साध्वी दक्षिणानां विश्रुता विधानं पार्थिवं प्रीत्या चकारो नृपवल्लभा। दम्पती लोकभावेन शङ्करं भक्तशङ्करं भेजात्रे तत्र तौ नित्यं शिवाराधन तत्परो। राक्षसो यज्ञकर्मादि वरदर्पो विमोहितः लोकयामास तत्सर्वं मह्यं वैदीयतामिति। ओम नमः शिवाय। बहुसैन्य समायुक्तो राक्षसानां दुरात्मनां चकार वसुधां सर्वां स्वावसे चर्षि सत्तमः।
वेद धर्मम शास्त्र धर्मम स्मृति धर्मम पुराणजम लोकयित्वा च तत्सर्वं बुभुजे स्वयं मूर्जितः देवास्य पीडितास्तेनो शक्रस्य ऋषयस्तथा अत्यन्तं दुःखमापन्ना लोकान्ति सारिता द्विजाः ते ततो विकलः सर्वे सवासा सबसुरर्षयः ते ततो विकला सर्वे सवा सुरर्षयः ब्रह्मा विष्णु पुरोधाय शंकरम शरणम ययुः स्थित्वा स्त्रोतैर्नेकश्च शंकरम लोकशंकरम प्रसन्नं कृतवन्तस्ते महाकोट्स्यास्तटे शुभे कृत्वा च पार्थिवीं मूर्तिं पूजयित्वा विधानतः तुष्टुवुर्विविधैः स्त्रोतैर्नमस्कारादिभिः क्रमातो एवं स्तुस्तदा शम्भुर्देवानां स्तवनादिभिः सुप्रसन्नतरो भूत्वा तान् सुरानिदं ब्रवीतो शिवः ऊचु हे हरे हे विधे देवाः ऋषयाश्चाखिला अहं प्रसन्नोऽस्मि वरं ब्रूतो किं कार्यं करवाणि वः सूतवाचो इत्युक्ते च तदा तेनो शिवेन वचने द्विजाः सुप्रणम्य करो बद्ध्वा देवः ऊचु शिवं तदा देवः ऊचु सर्वं जानासि देवेशो सर्वेषां मनसि स्थितम् अन्तर्यामी च सर्वस्य नाज्ञातं विद्यते तव तथापि श्रूयतां नाथ स्वादुकं ब्रूमहे वयं त्वदाज्ञया महादेव कृपादृष्ट्या विलोकय राक्षसः कर्कटीपुत्रः कुम्भकर्णोद्भवो बली पीडयत्यानिशं देवान् ब्रह्मदत्तो वरोर्जितः तमिमं जाहि भीमाह्वं राक्षसं दुःखदायकं कृपां कुरु महेशानो विलम्बं न कुरु प्रभो। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सूतवाचो इत्युक्तस्तु सुरय सर्वै शम्भुर्वै भक्तवत्सलः वधं तस्य करिष्यामीत्युक्त्वा देवांस्ततो ब्रवीतो। शम्भुर्वाचो कामरूपेश्वरो राजा मदीयो भक्त उत्तमः तस्मै ब्रूतेति वै देवा कार्यं शीघ्रं भविष्यति। सुदक्षिणा महाराज कामरूपेश्वर प्रभो मद्भक्त्वं विशेषेण कुरु मद्वज्जनं तरतेः दैत्यं भीमा वयं दुष्टं ब्रह्म प्राप्तो वरोर्जितं हनिष्यामि न सन्देहास्त्वत्तिरस्कारकारिणम्। सूतवाचो अथ ते निर्जरा सर्वे तत्र गत्वा मुदान्विताः तस्मै महानृपायोर्युच्चुर्य दुक्तं शम्भुनां च ततो तमित्युक्त्वा च वै देवा आनन्दं परमं गताः महर्षयश्च ते सर्वे ययुः शीघ्रं निजाश्रमानो। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता 20वां अध्याय भीमशंकर ज्योतिर्लिंग के महात्म वर्णन प्रसंग में भीमासुर के उपद्रव का वर्णन। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले, हे महर्षियों, अब मैं भगवान भीमशंकर के महात्म्य को कह रहा हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य सभी प्रकार के अभीष्ट फल को प्राप्त कर लेता है। काम रूप नामक देश के लोकहित की कामना से साक्षात कल्याण एवं सुख के भाजन भगवान शिव जी स्वयं प्रकट हुए थे। ओम नमः शिवाय। मतांतर से भीमशंकर ज्योतिर्लिंग बंबई से पूर्व एवं पूना से उत्तर भीमा नदी के तट पर सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। यहीं से भीमा नदी का उद्गम होता है। ऐसी जनश्रुति है कि भगवान शंकर ने जब त्रिपुरासुर का वध किया था तो उन्होंने यहीं पर विश्राम किया था। उस समय भीमक नामक एक सूर्यवंशीय राजा यहाँ तपस्यारत थे। राजा की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने उन्हें दर्शन दिया और उनकी प्रार्थना से वे यहाँ दिव्य ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित होकर भीमशंकर के नाम से प्रसिद्ध हुए। मराठी शिवलीलामृत, गुरुचरित्र, स्तोत्र रत्नाकर आदि ग्रंथों में इस भीमशंकर ज्योतिर्लिंग की महिमा का गान किया गया है। गंगाधर, रामदास,
श्रीधर स्वामी, ज्ञानेश्वर आदि संत महात्माओं ने इसी ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन किया है। वर्तमान में इसी ज्योतिर्लिंग की अधिक प्रसिद्धि है। कुछ लोग उत्तराखंड के नैनीताल जिले में उज्जनक नामक स्थान पर स्थित भगवान शिव के विशाल मंदिर को भी भीमशंकर ज्योतिर्लिंग कहते हैं, किंतु शिव पुराण के अनुसार भीमशंकर ज्योतिर्लिंग असम प्रांत के कामरूप जिले में ब्रह्मपुर पहाड़ी पर गुवाहाटी के पास स्थित है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कामरूप नामक देश में लोकहित की कामना से साक्षात कल्याण एवं सुख के भाजन भगवान शिव जी स्वयं प्रकट हुए थे। हे मुनीश्वरों, लोक कल्याण करने वाले भगवान शिव जी ने यहाँ जिस लिए अवतार लिया उसे आप लोग आदर पूर्वक सुने, मैं आप लोगों से कह रहा हूँ। हे ब्राह्मणों, उस पूर्व समय में सभी प्राणियों को सदा सुख देने वाले एवं धर्म को नष्ट करने वाला भीम नामक एक बड़ा ही बलवान राक्षस हुआ था। महाबलवान वह कुंभकर्ण के द्वारा करकटी नामक राक्षसी से उत्पन्न हुआ था और अपनी माता के साथ सह्य पर्वत पर निवास करता था। संसार को भयभीत करने वाले कुंभकर्ण का राम के द्वारा वध कर दिए जाने पर वह राक्षसी स्वयं सह्य पर्वत पर अपने पुत्र के साथ निवास करने लगी थी। हे द्विजो, सारे प्राणियों को दुख देने वाले प्रचंड पराक्रमी उस भीम ने बाल्य अवस्था में किसी समय अपनी माता करकटी से पूछा था। भीम बोला, हे माता, मेरे पिता कौन हैं, वे कहाँ रहते हैं और तुम अकेली ही यहाँ क्यों रहती हो? मैं यह सब जानना चाहता हूँ। तुम इस समय ठीक ठीक मुझे अवगत कराओ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। सूत ये बोले, इस प्रकार अपने पुत्र के पूछने पर उस दुष्ट राक्षसी ने अपने पुत्र से कहा, तुम सुनो, मैं तुमसे सब कुछ कहती हूँ। करकटी बोली, तुम्हारे पिता रावण के छोटे भाई महाबली कुंभकर्ण थे, जिन्हें राम ने उनके भाई रावण के सहित मार डाला था। हे तात, पूर्व काल में किसी समय वह बलवान राक्षस कुंभकर्ण यहाँ आया और उसने मेरे साथ बलपूर्वक सहवास किया था। इसके बाद वह महाबली कुंभकर्ण मुझे यहीं पर छोड़कर लंकापुरी चला गया था। मैंने वह लंका नहीं देखी है। ओम नमः शिवाय। अतः मैं यहीं निवास करती हूँ। मेरे पिता का नाम करकट तथा मेरी माता पुष्कली कही गई है। मेरा पति विराध था, जिसे राम ने पहले ही मार दिया था। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अपने प्रिय पति के मारे जाने पर मैं अपने माता पिता के साथ यहाँ निवास करने लगी। मेरे माता पिता को सुतीक्षण ऋषि ने भस्म कर दिया था और वे मर गए थे। इसका कारण यह था कि वे दोनों उनको खाने के लिए गए हुए थे। तब परम तपस्वी महात्मा अगस्त शिष्य सुतीक्षण ने क्रोधित होकर उन्हें भस्म कर दिया था। इस प्रकार मैं दुखी होकर बिना किसी सहायक एवं आश्रय के पहले से अकेली ही इस पर्वत पर निवास करने लगी। इस अवसर पर रावण के छोटे भाई राक्षस कुंभकर्ण ने यहाँ आकर मेरे साथ सहवास किया और वह मुझे छोड़कर चला गया। हे पुत्र, उसके बाद महाबली एवं पराक्रमी तुम उत्पन्न हुए और अब मैं तुम्हारा सहारा लेकर अपना समय व्यतीत कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले, माता के इस वचन को सुनकर प्रबल पराक्रमी भीम कुपित हो उठा और विचार करने लगा कि अब मैं हरि के प्रति क्या करूं। इस रामचंद्र ने मेरे पिता तथा नाना का वध किया है और इसने विराध का भी वध किया है। इस प्रकार इसने बहुत अधिक दुख दिया है, जिससे मेरी माता अत्यंत दुखित रही है। अतः यदि मैं कुंभकर्ण का पुत्र हूँ तो हरि को अवश्य पीड़ा पहुँचाऊंगा। ऐसा विचार करके भीम महान तप करने के लिए चल पड़ा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। उसने ब्रह्मा को उद्देश्य करके मन में उसका ध्यान करते हुए 1000 वर्ष पर्यंत तक तप किया। वह राक्षस पुत्र भीम सूर्य की ओर दृष्टि लगाए हुए दोनों हाथ ऊपर उठाकर एक पैर पर स्थित होकर तप में निरत रहा। इस प्रकार तप में निरत उस राक्षस के सिर से अत्यंत भयानक तेज उत्पन्न हुआ। तब उस तेज से जलते हुए देवता ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे।
इंद्र सहित उन समस्त देवताओं ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके अनेक प्रकार के स्तोत्रों से भक्तिपूर्वक उनकी स्तुति की। उसके बाद वे ब्रह्मा जी से अपना दुख निवेदन करने लगे। देवता बोले, हे ब्रह्मन, उस राक्षस का तेज सभी लोगों को पीड़ित करने के लिए उद्यत है, अतः हे विधे, वह दुष्ट जो मांगता है उसे वह वर दे दीजिए, नहीं तो आज हम सब उसके प्रचंड तेज से दग्ध होकर स्वमेव ही नष्ट हो जाएंगे। इसलिए उसकी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करने की कृपा करें। सूत जी बोले, देवताओं का यह वचन सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा जी उसको वर देने के लिए गए और उन्होंने भीमा से इस प्रकार का वचन कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे राक्षस, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारे मन में जो भी अभिलाषा है वह वर मांगो। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर उस राक्षस ने बोला, भीम बोला, हे देवताओं के स्वामी, हे कमलासन ब्रह्मा जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तथा मुझे वर देना चाहते हैं तो आज मुझे अप्रतिम बल दीजिए। ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले, ऐसा कहकर उस राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और ब्रह्मा जी भी उसे वर देकर अपने धाम को प्रस्थान कर गए। तब ब्रह्मदेव से अतुल बल का वरदान प्राप्त कर उस गर्भयुक्त राक्षस भीम ने शीघ्र ही घर आकर माता को प्रणाम किया। भीम बोला, हे माता, अब मेरे बल को देखना, मैं इंद्र आदि सभी देवताओं, विष्णु तथा उसके सहायकों को घोर विनाश करूंगा। ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले, इस प्रकार कहकर प्रचंड पराक्रम वाले उस भीम राक्षस ने सर्वप्रथम इंद्र आदि देवताओं को जीता और उन्हें अपने अपने स्थान से हटाकर बाहर निकाल दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसके बाद सहायता हेतु देवताओं के द्वारा प्रार्थित भगवान विष्णु को भी उस दैत्य ने जीत लिया। इसके बाद उसने प्रसन्नतापूर्वक पृथ्वी को जीतने का उपक्रम किया। वह पहले कामरूप के स्वामी सुदक्षिणा को जीतने के लिए गया। वहां राजा के साथ उसका भयंकर युद्ध हुआ। असुर भीम ने ब्रह्मा के वरदान के प्रभाव से उस महावीर तथा शिवभक्त महाराज को अपनी युद्ध में जीत लिया। ओम नमः शिवाय। तब उस महाभयंकर पराक्रम वाले भीम ने प्रभावशाली कामरूपेश्वर को जीतकर बांध लिया और उनको क्लेश देने लगा। हे दुजो, उस दुष्ट भीम ने उस शिवभक्त राजा का सामग्री सहित राज्य तथा सर्वस्व छीन लिया। उसने उस धर्मात्मा शिवभक्त राजा तथा धर्मप्रिय राजा को बेड़ियों से बांध दिया और एकांत में बंद कर दिया। ओम नमः शिवाय। तब वहां उसने अपने कल्याण की इच्छा से उत्तम पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव जी का भजन करना प्रारंभ किया। उसने अनेक प्रकार से गंगा जी की उस समय स्तुति की। मानसिक स्नान आदि कर्म करके उस नृपश्रेष्ठ ने पार्थिव विधान से भगवान शिव जी का पूजन किया। जिस प्रकार का ध्यान विहित है वैसा ही ध्यान विधि पूर्वक करके प्रणाम, स्तोत्र पाठ, मुद्रा, आसन आदि के साथ सब कुछ करते हुए उसने प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव जी की उपासना की। वह प्रणव के सहित पंचाक्षरी विद्या का जप करता। उस समय उसे अन्य कार्य करने के लिए कोई अवकाश भी नहीं रहा। राजा कामरूपेश्वर को अत्यंत प्रिय उसकी पतिव्रता पत्नी, जिसका नाम दक्षिणा था, प्रेम पूर्वक सविधि पार्थो पूजन किया करती थी। इस प्रकार उन दोनों पति पत्नी ने शिव आराधन में तत्पर हो भक्तों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर जी की तन्मयता से सेवा की। वरदान के अभिमान से मोहित हुए उस राक्षस ने संपूर्ण यज्ञ कर्म आदि धर्मों का लोप कर दिया और सब कुछ मुझे ही समर्पण करो, वह इस प्रकार के वचन बोलने लगा। ओम नमः शिवाय। हे महर्षियों, उसने दुष्ट राक्षसों की बहुत बड़ी अपनी सेना लेकर सारी पृथ्वी अपने वश में कर ली थी और शक्ति संपन्न होकर वेद धर्म, शास्त्र धर्म, स्मृति धर्म एवं पुराण धर्म का लोप कर स्वयं वह सब का भोग करने लगा था। हे द्विजो, उसने इंद्र सहित समस्त देवताओं तथा ऋषियों को पीड़ा पहुंचाई और उन्हें अत्यंत दुखित करके उनके स्थानों से निकाल दिया। ओम नमः शिवाय। तब व्याकुल हुए इंद्र सहित देवता तथा ऋषि ब्रह्मा और विष्णु को आगे कर भगवान शंकर की शरण में गए।
उन लोगों ने महाकोशी नदी के उत्तम तट पर लोक का कल्याण करने वाले भगवान शंकर जी की अनेक स्त्रों से स्तुति कर उन्हें प्रसन्न किया और पार्थिव मूर्ति बनाकर विधि पूर्वक उनकी पूजा करके क्रम से अनेक प्रकार के स्तोत्रों तथा नमस्कार आदि से उन्हें प्रसन्न किया। इस प्रकार देवगणों की स्तुति आदि से स्तुत हुए भगवान शिव जी अत्यंत प्रसन्न होकर उन देवताओं से कहा। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव जी बोले, हे विष्णु, हे ब्रह्मण, हे समस्त देवताओं एवं हे ऋषियों, मैं आप लोगों से प्रसन्न हूँ। आप लोग वर मांगे, मैं आप लोगों का कौन सा कार्य करूं। ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले, हे द्विजो, तब उन भगवान शिव जी के द्वारा यह वचन कहे जाने पर देवता लोग हाथ जोड़कर भली भांति प्रणाम करके भगवान शिव जी से निवेदन करने लगे। ओम नमः शिवाय। देवता बोले, हे देवेश, आप सबके मन में स्थित सारी बातें जानते हैं। आप अंतर्यामी हैं, अतः कोई भी बात आपसे छिपी हुई नहीं है। हे नाथ, फिर भी आप सुनने की कृपा करें। हम लोग आपकी आज्ञा से अपना दुख आपसे निवेदन करते हैं। हे महादेव, आप अपनी कृपा दृष्टि से हमें देखने की कृपा करें। ओम नमः शिवाय। कुंभकर्ण से उत्पन्न करकटी का बलवान पुत्र राक्षस भीम ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गए वरदान से उन्मत्त होकर देवताओं को निरंतर पीड़ा पहुंचा रहा है। हे महेश्वर, आप दुख देने वाले उस भीम नामक राक्षस का वध करने की कृपा कीजिए। हे प्रभु, इसमें विलंब ना कीजिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। सूत जी बोले, इस प्रकार सभी देवताओं द्वारा कहे जाने पर, निवेदन किए जाने पर भक्त वत्सल भगवान शिव जी मैं उसका वध करूंगा ऐसा कहकर पुनः देवताओं से कहने लगे। भगवान शिव जी बोले, हे देवताओं, राजा कामरूपेश्वर मेरा उत्तम भक्त है। आप लोग उससे यह कहिए, तब कार्य शीघ्र पूरा होगा। ओम नमः शिवाय। शंकर जी ने तुमसे कहा है कि हे सुदक्षिण, हे महाराज, हे कामरूपेश्वर, हे प्रभु, तुम मेरे विशेष रूप से भक्त हो, प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते रहो। मैं ब्रह्मा से प्राप्त वर से शक्तिमान तथा तुम्हारा तिरस्कार करने वाले भीम नामक दुष्ट राक्षस का वध करूंगा, इसमें संशय नहीं है। ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले, इसके बाद उन सभी देवताओं ने हर्षित हो वहां जाकर भगवान शिव जी ने जो कुछ कहा था वह सब का सब उस महाराजा कामरूपेश्वर से कह दिया। उससे यह कहकर वे सभी देवता तथा महर्षि परम आनंदित हुए और शीघ्र ही अपने अपने आश्रमों को प्रस्थान कर गए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे चतुर्थ्याम कोटिरुद्र संहितायाम भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग महात्म्ये भीमासुर क्रतोपद्रव वर्णनम नाम 20वां अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता के भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग महात्म्य में भीमासुर क्रतोपद्रव वर्णन नाम 20वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।